श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 11। और आज हम श्लोक 11 में आ चुके हैं। श्लोक 11 को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम श्लोक 9 और 10 को समझ लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। तो यहाँ पे श्लोक 9 में वो बाहर नहीं जन्मेंगे कहीं, आस ये अवरुद्ध करो, हर भीतर ही प्रकटेंगे अभी यदि स्वयं से तुम युद्ध करो। तो उसमें जाना हमने कि हरि कहीं बाहर नहीं है, मतलब भगवान कहीं बाहर नहीं है और वो हमारे ही भीतर जन्म लेते हैं। श्लोक 10 में हमने जाना, क्यों मन में विषय बैठाते हो, खुद घर में चोर घुसाते हो, ज्ञान से मन को शुद्ध करे, कृष्ण उनके हैं जो युद्ध करे। तो यहाँ भी हमने जाना कि जो हमारे विषय वासनाएं उनके पीछे हम क्यों भागते हैं, और ज्ञान से इन विषयों को हमें जानना है, समझना और देखना है। जिस तरह से हमारे घर में अगर चोर घुसा हो तो उसे अगर हम देख लेते हैं तो हम उसी वक्त उसे पकड़ सकते हैं। अगर वो चोरी करके चला जाए तो फिर हम उसे नहीं पकड़ सकते। ठीक है, तो प्रेजेंट में रहें और जो भी आप कर रहे हैं बस उसे देखते चले। जो भी चोर होगा या जो भी विषय वासना होगी उसे आप देख पाएंगे और उसे उसी वक्त रोक पाएंगे। ठीक है, इससे ये प्रमाण होता है। आज के श्लोक में कह रहे हैं, लंबे उल्टे रास्तों पर मुझे खोजते धाते हो, रुको साफ देखो भीतर, बोलो किसे तुम पाते हो। तुम इधर उधर भटक रहे हो, ढूंढ रहे हो, लेकिन अगर तुम रुक के सिर्फ अपने भीतर देखो तो मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ, कहीं बाहर नहीं हूँ, है ना। तो आज का श्लोक क्या कह रहा है कि जो जैसे मुझे भजता है मैं भी उन्हें वैसे ही भजता हूँ। जो मनुष्य जिस भी मार्ग पर चल रहा हो, चल तो वो मेरे ही मार्ग पर रहा है। ठीक है, अब इस श्लोक का अर्थ हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। कृष्ण का कहना है अर्जुन से कि जो मुझे जिस रूप में देखता है मैं उसे उसी रूप में मिलता हूँ। मेरा कोई रूप नहीं है, मेरा कोई जन्म नहीं है और मेरा कोई अंत नहीं है, मैं अनंत हूँ। और जो जिस रूप में देखेगा, जो जिस रूप में चाहेगा, मैं उसे उसी रूप में मिलूंगा। कितने भी वो रास्ते अपना ले, अंत मेरा ही है, मतलब अंत में मैं ही मिलूंगा, है ना। रास्ते सारे मेरे इधर ही जाते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये समझना है कि जैसे आप यहाँ सीधे बैठे हो, है ना, और मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, तो मैं सीधे अगर आपकी तरफ आऊँगी तो जल्दी पहुँचूँगी। और अगर मैं इसी को उल्टा घूम जाऊँ और घूम के आऊँ तो ऐसा नहीं है कि पहुँचूँगी नहीं, है ना। पृथ्वी गोल है, कैसे भी करके मैं पहुँच जाऊँगी, लेकिन क्या पता कि मेरे पास इतना समय ही ना हो और मैं घूमते घूमते ही इस दुनिया से चली जाऊँ, क्योंकि इस शरीर की एक सीमा है, एक अवधि है ना। तो अगर हम सीधा रास्ता अपनाते हैं तो कृष्ण तो जल्दी हमारे जीवन में आता है, लेकिन अगर हम टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाते हैं तो शायद मेरे जीवन में कभी ना आ पाए वो दिन, है ना। तो यहाँ ये समझना है। तो हर व्यक्ति कृष्ण बन सकता है, हर व्यक्ति में वो संभावना है कि वो कृष्ण हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति अहंकार जो होता है ना, वो जब पूरे घूम लेता है, पूरी संभावनाओं को बाहर ढूंढ लेता है और जब उनसे ऊब जाता है, थक जाता है, जब वो फिर अपने अंदर झांकता है तो वही अहंकार कृष्ण को प्राप्त होता है, कृष्ण में मिल जाता है। अहंकार नष्ट हो जाता है और कृष्णत्व का उदय हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ समझने की बात ये है कि तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। जैसे बोला ना कि तुम मुझे जैसे पुकारोगे वैसे। तो जो व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि वो सब कुछ कर लेता है अपने जीवन में, सारी संभावनाएं पार कर लेता है, उसके बाद उसके अंदर कृष्णत्व तो आता है, क्योंकि वो सब चीज़ें करके देख चुका होता है। ठीक है, अब वो व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि अब उसे समझ में आ चुका होता है कि किसी चीज़ से मोह नहीं करना, किसी चीज़ के पीछे कामना नहीं करना, क्योंकि इससे उसका अधूरापन कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, वो हमेशा अपूर्ण रहने वाला है। फिर वो उसके अंदर निष्कामता आती है और फिर वो ऐसा व्यक्ति हो जाता है कि आप उसे जिस रूप में देखोगे वो उस रूप में मिलेगा। वही व्यक्ति जो एक आम संसारी होता है, वही व्यक्ति ऐसा हो जाता है। ये आप भी हो सकते हो, है ना, ये आप भी हो सकते हो, आपके अंदर भी ये संभावना है। एक मिट्टी का पुतला के कारण ही एक मनुष्य का निर्माण होता है। तो उसमें एक खूबी ये है कि उसके अंदर चेतना है, और जिस व्यक्ति के अंदर चेतना है, मतलब जिस मिट्टी के अंदर चेतना है, उसकी संभावनाएं है कि वो अब जो चाहे वो कर सकता है।
लेकिन ये कुर्सी है और इसको जब बनाया गया है, ये अचेतन्य है, जड़ है, और ये कुर्सी ही रह जाएगी जीवन भर, ये सोफ़ा नहीं बन सकती है। लेकिन एक इंसान जब से जन्म लेता है वो कितनी संभावनाओं को पार करता है, कभी उसका अंत ही नहीं है। अगर तुम में प्राण बाकी है, तुम जीवित हो, तो संभावनाएं बाकी हैं, कभी ख़त्म नहीं होता, कभी अंत नहीं होता, कभी हार नहीं मानना, है ना। हम कहते हैं कि ये हमसे हो नहीं सकता, जहाँ हमने स्टॉप लगाया कि ये हमसे हो नहीं सकता, तो नहीं होगा, है ना। मैं बड़ा नहीं बन सकता, तो आपको जवाब यही आएगा कि आप बड़े नहीं बन सकते हो। जैसे आप पहाड़ी पे जाओ और वहाँ पे जो आवाज़ आप निकालते हो वही आवाज़ आपको वापस लौट के आती है। इसी तरह से कृष्णत्व भी है, आप अंदर से जो भी उसको बोलोगे ना, जो भी बोलोगे वही आपको वापस मिलेगा। अगर आप उसे पिता बोलते हो तो वो आपको पुत्र की तरह जवाब देगा, है ना, हाँ बेटा। अगर आप उसे भाई बोलते हो तो वो आपको भाई बोलेगा। अगर आप उसे निराशाजनक वचन बोलते हो तो आपको निराशाजनक मिलेगा। आप उसे अगर फ़कीर बोलते हो तो आप भी फ़कीर ही हो। मतलब आप जो बोलोगे, आप जो समझोगे, आप वही हो, और वही आपका अस्तित्व है। मतलब कृष्णत्व का मतलब ही यही है कि आप जैसे हो, कृष्ण आपको उसी रूप में मिलेंगे। ये समझ में आ गया कि आप जैसे हो, कृष्ण आपको वैसे ही मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, अपनी चेतना का विकास करना है। हमारी चेतना ही, ऊंची चेतना ही कृष्ण है, और कामनाओं से भरी हुई चेतना ही अहंकार है। ऊंची चेतना कृष्ण और कामनाओं से भरी हुई अहंकार। समझ में आ गया। मतलब अगर आप बाहर भाग रहे हो, अपनी खुशियाँ बाहर ढूंढ रहे हो, आप अपने आप को छोटा समझ रहे हो, आप अपने आप को नाकारा समझ रहे हो, आप अपने जीवन में जो भी कर रहे हो ये आपने सोचा है, वही आपके साथ हो रहा है। मतलब आपकी ज़िंदगी एग्जैक्ट वैसी ही है जैसी आप चाहते हो, है ना। आप जिसमें संतुष्ट हो जाते हो, आपकी ज़िंदगी वहीं रुक जाती है। आप अगर असंतुष्ट हो, आप संभावना बढ़ाते जा रहे हो, अपनी ज़िंदगी में उच्चतम की ओर आगे बढ़ते जा रहे हो, तो आप आगे बढ़ते जाते हो। मतलब आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। आप जो हो, जो चाहते हो, वही कृष्ण है। ठीक है। कृष्ण का मतलब है आप अपनी चेतना को कितना ऊपर उठा सकते हो। ऊपर की ओर उठाओगे, कृष्ण मिलेंगे, और कामनाओं की ओर भागोगे तो कृष्ण तब भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, हर हाल में कृष्ण मिलेंगे। लेकिन कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो हमें नहीं पता। और शायद हमने जो रास्ता चुना है, वो रास्ता शायद पहुंचने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। बस फर्क इतना है, मिलेंगे तो कृष्ण ही, लेकिन फिर वो अंत के रूप में मिलते हैं, है ना। अंत तो होना ही है अहंकार का, वो फिर जीवन का अंत होता है, तब वो फिर कृष्ण से मुलाकात होती है। जीवन ही अंत हो गया, अहंकार एकदम से मिट गया, शून्य हो गया। वो मृत्यु के बाद तो अहंकार मिट ही जाता है, क्योंकि अहंकार जन्म से पैदा होता है और मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाता है। तो अहंकार को तो मिटना ही है। लेकिन अगर वो जीते जी पूर्ण हो गया, जीते जी ही समझ गया, कृष्णत्व को पा गया, तो फिर उसे इतना जीवन की लंबी यात्रा तय करने की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने जीवन में आनंदित हो जाता है। तो आपने देखा भी होगा, जो व्यक्ति जो चाहता है कि मैं ये बनूंगा, मैं ऐसा, मतलब मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, वो उसके लिए प्रयास करता है और उसे वो चीज़ मिल जाता है। ऐसे ही अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि मेरे पास धन नहीं है ना, क्या मैं बहुत बड़ा धनी आदमी बन सकता हूँ, मैं बहुत पैसे वाला बन सकता हूँ। तो कृष्ण ने कहा कि ये चीज़ तो मुझे भी पता नहीं। क्यों? क्योंकि फल किसी को पता नहीं है कि परिणाम क्या होगा, लेकिन हाँ, प्रयास करना तुम्हारे हाथ में है। तुम प्रयास करो। मैंने भी प्रयास किया है जीवन में, और प्रयास ही हमारा कर्म है। हम जितना प्रयास कर सकते हैं उतना हम आगे बढ़ सकते हैं, और हमारा जैसा प्रयास होगा फल हमें वैसा ही मिलेगा। ठीक है। तो ये नहीं कह सकते कि एकदम मिल ही जाएगा। आपका प्रयास डिसाइड करेगा कि आपको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, है ना। एकदम से ये नहीं कहा जा सकता कि कोई चमत्कार हो जाएगा, कि कोई इंसान गरीब है तो वो एकदम से अमीर बन जाएगा। अगर वो गरीब है और वो सोच रहा कि मैं अमीर बनूंगा, उसकी सोच में आ गया, तो उसके प्रयास में वो चीज़ आएगी, और जब वो प्रयास करेगा तो उसके प्रयास डिसाइड करेंगे कि वो अमीर बनेगा। आ रहा बात समझ में? इसी को हम सिंपल वर्ड में समझते हैं। एक व्यक्ति को 5 स्टार होटल में ले जाया गया।
वहाँ उसे बैठा दिया गया। वो बहुत गरीब था, है ना। अब 5 स्टार होटल ऐसा है कि वहाँ सब कुछ मिलता है, अनंत है चीज़ें, ठीक है। लेकिन अब वो व्यक्ति गरीब है, उसके सामने मेन्यू खोल के रख दिया गया, तो उसमें से वो क्या देखता है कि बहुत ही जो निम्न स्तर की चीज़ है उसमें, जो बहुत ही मतलब उसने देखी जानी होगी, उसी का वो ऑर्डर कर देता है ना। वहाँ उसे बोला गया तुम जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन उसने ऑर्डर क्या किया, जितना वो जानता था, समझ लो कि उसने रोटी ऑर्डर कर दिया, ठीक है। वहाँ मिलते तो बहुत मालपुआ वगैरह सब मिलते हैं, रोटी का ऑर्डर कर दिया उसने। उसके सामने रोटी आ गई, उसने रोटी खाया, ठीक है। खाली रोटी, सूखी रोटी मंगा लिया, क्योंकि वो गरीब है, नहीं है उसकी सोच ज़्यादा। उससे वो व्यक्ति कहता है कि तुम जो चाहे वो मंगा सकते हो। वो बोलता है मुझे एक और मौका मिलेगा, मतलब एक मौके में तो मैंने नहीं मंगा पाया जाता, अब मैं दूसरे मौके में मंगाऊंगा। तो दूसरे मौके में भी क्या करता है कि वो देखता है कि बहुत सारे डिशेस हैं, उसके साथ चटनियाँ फ्री मिलती है ना। तो जहाँ जहाँ फ्री चटनी लिखा है वो सारी फ्री चटनियाँ मंगा लेता है ना। कई तरह की चटनियाँ जिसे उसे पता भी नहीं है, पर वो फ्री चटनी है इसलिए वो सारी चटनी मंगा। मतलब सोच देखो कि एक गरीब व्यक्ति की सोच कैसी होती है। इसीलिए कहा गया है कि चेतना को विकसित करो। जितनी आपकी चेतना बढ़ेगी उतना आपका पावर बढ़ेगा, चुनने की क्षमता बढ़ेगी, आप चुनाव कर पाओगे, है ना। तो अब वो चटनी मंगा लिया, अब चाट रहा है, खा रहा है, उसको मज़ा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि पता ही नहीं कौन कौन सी चटनी है, कभी खाया ही नहीं उसने, बेफिजूल है, पर गरीब है इसलिए फ्री चीज़ों की ओर आकर्षित हो गया वो। फिर बोलता है एक मौका और मिलेगा। अब वो बड़ा आदमी था। इसी तरह कृष्ण होते हैं, हमें 1000 मौके देते हैं, है ना। जैसे हमने बात की ना कि तुम टेढ़े रास्ते से भी जाओगे तो पहुंच जाओगे, लेकिन क्या पता कि तुम मंजिल से पहुंचने से पहले ही चले जाओ इस दुनिया से, है ना। अगर वक्त रहा तो पहुंच जाओगे, लेकिन वक्त ही ना रहा तो क्या करोगे, क्योंकि शरीर की समय सीमा सीमित है। वैसे ही वो व्यक्ति अब बोलता है एक मौका और चाहिए, ठीक है, दे दिया उसको एक और मौका। अब वो सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेता है, कौन सी चीज़ क्या है, कैसा है, बिल्कुल पूरा अच्छे तरीके से वो करता है और फिर अच्छे तरीके से मंगाता है। तो मतलब कहने का ये है कि जिस तरह से वो गरीब व्यक्ति अपने हैसियत के हिसाब से वहाँ पे चीज़ें मंगा रहा था, ये नहीं कि मुझे यहाँ क्या मिल सकता है, वो सिर्फ जितना जानता था उसके हिसाब से। वैसे ही एक सकुचित चेतना जो होती है वो उतना ही मांग पाती है या उतना ही चाह पाती है जितना उसने देखा होता है, जितना उसने सुना होता है, जितना उसने जाना होता है। तो अगर हमें उच्चतम चेतना तक पहुंचना है तो हमें अपनी चेतना को विकसित करना होगा, हमें जानना होगा कि कितनी संभावनाएं हैं। मतलब संभावनाएं अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। तुम जितना सोच सकते हो उतना पा सकते हो, बस सोचने की ताकत को बढ़ाना है, यही कृष्णत्व है। मतलब तुम जितना ऊंचा सोच सकते हो उतना पा सकते हो। लेकिन एक ही बात है कि उच्चतम तभी मिलता है जब उसमें कामना ना हो। अगर कामना है तो तुम नीचे ही जाओगे, कभी ऊंचे हो ही नहीं सकते हो। मतलब तुम कामना के साथ संसार में निकलोगे कुछ हासिल करने के लिए। अहंकार अगर कुछ हासिल करने निकलेगा, जैसे कि हमने पिछले में बात किया था श्लोक में, कि अगर अहंकार कुछ चुनाव करेगा तो छोटा ही करेगा, क्योंकि वो खुद अधूरा है, खाली है। तो कितना भी बड़ा चुनाव कर ले रहेगा तो छोटा ही, क्योंकि जब अहंकार चुनाव कर रहा है तो क्या करेगा। जैसे वो गरीब व्यक्ति चुनाव कर रहा है तो क्या चुनाव करेगा, कितना चुनाव करेगा, है ना। तो इसी तरह से जब तुम निष्कामता से, इसीलिए हर श्लोक का अपना अपना एक कनेक्टिविटी है, एक जुड़ाव है। अगर हम देखें ना तो पहले आत्मज्ञान, फिर निष्कामता, और उसके बाद अब कृष्ण को पाने की बात हो रही है ना। तो जब आत्मज्ञान आता है तब हम अहंकार को जानते हैं कि छोटा है, फिर हम आत्मा बनते हैं, मतलब अपनी सीमाओं को बढ़ाते हैं। आत्मज्ञान आता है तब, है ना। उसके बाद जब आत्मज्ञान आता है तो हमारे कर्म अपने आप निष्काम हो जाते हैं, और जब निष्कामता आती है तो हमारी ही संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हम ही विराट रूप धारण कर सकते हैं, हम ही बड़े बन सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति अगर कह रहा है, जैसे कि 50-60 साल की एज हो गई, ठीक है, उसे अगर कोई उसका नाती पोता आता है, वो कहता है कि मैंने ये चीज़ सीखी है, जानी है, चलो तुम्हें भी सिखाता हूँ, तो वो व्यक्ति कैसे बातें करता है, मतलब कि मेरी उम्र हो गई है, मैं कर नहीं सकता। तो तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमने मान लिया कि तुम नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर उसने अपने अंदर हिम्मत कर ली कि जब तक मेरे सांस है तब तक मैं प्रयास कर सकता हूँ,
तो वो कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है। बाधा आती है ना, ये बाधा कोई जीवन में है ही नहीं। ये बाधाएं कौन डिसाइड करता है? अहंकार। क्योंकि उसे पता ही नहीं ना कि वो कितना क्या है। वो तो छोटी छोटी चीज़ों में ही बड़ी चीज़ समझ लेता है, खुश हो जाता है ना। तो आत्मज्ञान से ही निष्कामता आती है और निष्कामता से ही हमारे लक्ष्य बड़े होते हैं। और जो हमारा उच्चतम है, जो हमारे लक्ष्य बड़े हैं, वही कृष्णत्व है ना। उसी को कृष्णत्व कहा गया है। यहाँ कृष्णत्व कहीं बाहर नहीं है, कुछ नहीं है। हम जो हैं, हम जैसे हैं उसी रूप में हमारे साथ कृष्ण है। और कृष्ण आज़ादी देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, क्योंकि कृष्ण खुद मुक्त है, आत्मा मुक्त है। इसलिए वो आपको हर आज़ादी देती है, चाहे तुम छोटा काम करो, चाहे बड़ा काम करो, चाहे बुरा काम करो, चाहे अच्छा काम करो, वो स्वतंत्रता देती है। ठीक है। तो इसी तरह से जो व्यक्ति किसी को सच्चा प्रेम करता है, आत्मीयता वाला प्रेम होता है, वहाँ पे वो उसे स्वतंत्रता देता है। रिलेशनशिप में भी देखा होगा ना कि एक व्यक्ति होता है जो डरा हुआ रहता है रिश्तों में, और जितना वो डरता है उतना रिश्तों को पकड़ता है, बांधता है। लेकिन जो प्रेम वास्तव में करता है, जो जानता है, प्रेम को समझता है, वो उसे पूरी आज़ादी देता है, पूरी स्वतंत्रता देता है। इसके बाद तुम उसके साथ रहना चाहो तो तुम्हारे साथ रहता है, नहीं तो तुम्हारी आज़ादी कभी नहीं छीनता तुमसे। समझ रहे हो? तो ये सबूत है, ये प्रमाण है कि अहंकार बांधता है और आत्मा मुक्त करती है। आ रहा? अहंकार और आत्मा को समझने का अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि अहंकार क्या है और आत्मा क्या है। जहाँ हम बांध रहे हैं वहाँ अहंकार है, और जहाँ हम स्वतंत्रता दे रहे हैं और खुद भी स्वतंत्र हैं, वही आत्मा है, वही उच्चतम है। स्वतंत्रता, प्रेम, दूसरों के हित के लिए काम करना, दूसरों को कभी बांधना नहीं, दूसरों को कभी तकलीफ नहीं देना, खुद को भी तकलीफ नहीं देना, यही उच्चतम है और यही कृष्ण है। तो हमारे भीतर ही सब कुछ है। ये जो हमारा मिट्टी का पुतला है ना, इसके अंदर जो चेतना है, प्रकृति ने हमें ये बहुत खूबसूरत उपहार दे दिया है। अब हमें प्रकृति से कुछ नहीं चाहिए। हमें भगवान के आगे हाथ जोड़ के बाहर भगवान की प्रार्थना नहीं करनी है। इस चेतना को बढ़ाते जाएंगे, यही हमारा भगवान से मिलन है। ठीक है? आ गया समझ में? तो अगर आप अपने उदाहरण से कुछ बताना चाहें, अपने जीवन के उदाहरण से, कि कभी आपने महसूस किया है ऐसा कि कब आप अहंकार के वशीभूत होकर काम कर रहे हो और कब आपको लगता है कि आप उच्चतम हो? कुछ ऐसा है आपके पास? कोई ऐसी संभावना जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, जहाँ निष्कामता हो? अभी तक कुछ ऐसा महसूस हुआ? देखो, ज्ञान का मतलब ही यही होता है कि हमें खुद में देखना है, हमें खुद के अवलोकन करना है, खुद का अवलोकन करना है। और मैं आपको अगर अपना उदाहरण दूं तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो बातें मैं यहाँ कर रही हूँ ना, वो चीज़ें मैं कर पा रही हूँ। मैं जिस जगह से, जिस जन्म से, जहाँ से मेरा जन्म हुआ, जैसे मेरी ज़िंदगी हुई, और जब से मैंने अपने आप को जानना शुरू किया, जब से मैंने गीता वगैरह पढ़ना शुरू किया, तब से मुझे उच्चतम समझ में आने लगा है। और मैं जैसे जैसे सोचती जा रही हूँ, वो सब हासिल करती जा रही हूँ। ये मतलब प्रमाण है कि आप जो सोच सकते हो वो पा सकते हो। आज मैं जिस जगह पे हुई, मैंने सोचा है तो मिला है, अपने आप नहीं मिला है। आज मैं जो भी काम कर रही हूँ, ये मेरी सोच है, और इसलिए मैं इस पे काम कर पा रही हूँ। और मैं यहीं रुक नहीं रही हूँ। मैं हर महीने, हर हफ्ते, हर रोज शेड्यूल चेंज होता है, हर चीज़ चेंज हो रही है। मतलब मुझे रुक नहीं पा रही हूँ कि मैं इसी जगह रुक जाऊँ। मुझे लग रहा है कि अभी जो मुझे बनना है, जो मेरी संभावना है, वो यहाँ नहीं है, और आगे और आगे और आगे। यही प्रयास करते जाना, प्रयास करते जाना है, यही वास्तविक जीवन है। ठीक है? ये मेरा उदाहरण है और आप मुझे देख पा रहे हो, साथ हो मेरे इतने दिनों से। तो आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आप उदाहरण दे सको? कभी आपने ऐसा सोचा अपने जीवन से कि आपने कब से शुरुआत की, जीवन को कब से जानना शुरू किया, और कब से आपने जो सोचा वो क्या कर पा रहे हो, कि बाधा आ रही है, कि लगता है कि अब इससे आगे होगा नहीं, कर ही नहीं सकता? ऐसा कुछ है? जी, मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा पैसों को मैनेज करना, पैसों के बारे में सीखना, ये सब मैंने शुरुआत से ही किया था। तो क्योंकि मैं उसी में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता था, तो मैं फाइनेंशियल, जो मेरा फाइनेंस वाला माइंड है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है।
और किसी को भी अगर कुछ भी पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो ये जानता है, मतलब मेरे परिवार में, मेरे घर पे, कि इसको थोड़ा पैसों का नॉलेज ज़्यादा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से वही बनने का सोचा था, बिजनेस करने का सोचा था, बिजनेस मैन की तरह मैंने हमेशा सोच रखी अपनी। तो पैसों का गणित और पैसों का लेके नॉलेज जो है वो मेरा काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि मैं उसी फील्ड में काम करते गया, सतत प्रयास। तो ये समझ में आ रहा है ना कि हम जो सोचते हैं, हम जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, बस प्रयास हमारा उस हिसाब से होना चाहिए जो हम सोच रहे हैं, है ना। सोच और प्रयास जब साथ मिलते हैं तो ही एक्शन होता है ना। अगर सोच और प्रयास में थोड़ा भी डिफरेंट है, सोच कुछ और है, प्रयास कुछ और कर रहे हैं, तो कभी सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, तो आप जो सोच सकते हो वो आप बन सकते हो। कृष्ण यही कह रहे हैं कि तुम जिस भी रूप में मुझे चाहोगे मैं उस रूप में हूँ, पर सरल तरीका यही है कि अगर सीधे ही मेरे साथ आ जाओ तो ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी पाओगे, है ना। टेढ़े मेढ़े चलोगे तो अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद करोगे और परेशान रहोगे। सीधे सीधे मुझ तक रास्ता बनाओ ना, सीधा रास्ता, ताकि जो तुरंत मेरे साथ तुम्हारा, मतलब तुम मुझे तुरंत पा सको। ठीक है, सीधा रास्ता सही है ना। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता तो हर कोई चलता रहता है, कहीं भी भटकता रहता है। अभी इंदौर जाना है तो कोई धार तरफ घूम के गया, तो कोई इधर घूम के गया, कोई इधर घूम के गया, पहुंचना मुझे रात तक है और पता चले 4 दिन लग गया, है ना। तो बस रास्ता सीधा पता होना चाहिए, और पता तभी होगा जब आत्मज्ञान होगा। जब हम अपने आप को जानेंगे, जब हम अपने आप को समझेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमें चाहिए क्या, है ना, हम कौन हैं। अपने आप को जानो कि तुम क्या हो, और जो हम जान गए, अपने आप को समझ गए कि हम वो है ही नहीं जो हम सोच रहे हैं। ना हम गरीब है, ना हम अहंकार है ना, ना हमारी ये जाति है, ना जो ये लोग बता रहे हैं वो मेरा कर्म है। और जब ये सब हम समझ जाते हैं तो फिर नई नई संभावनाएं हमारे जीवन में आती है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने समझा कि कृष्ण हमें उसी रूप में मिलते हैं जितना हम सोच सकते हैं, और जितना हम उनसे मांग सकते हैं उतना ही हमें मिल सकता है। ठीक है, अब मांगने का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर कृष्ण के मूर्ति के सामने जाके मांगना शुरू कर दो। मांगने का मतलब ये है कि अपने अंदर से सोचना है कि मुझे क्या चाहिए, और उसके हिसाब से जब आपके प्रयास रहेंगे, एक्शन रहेंगे, तो ही आपको वो चीज़ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार हो जाएगा कि हाथ जोड़ के मूर्ति के सामने बैठ गए कि कृष्ण सब कुछ दे देते हैं, मुझे बहुत बड़ा महल ला के दे दो, तो चमत्कार नहीं हो जाएगा, है ना। आप बड़े महल की कामना कर रहे हो तो उस हिसाब से फिर आपका प्रयास और एक्शन भी होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा, है ना। प्रयास करना हमारे हाथ में है, फल क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयास कितना कर सकते हैं ये हमारे हाथ में पूरा है, और आपके प्रयास से ही फल मिलता है। ठीक है, बाय प्रोडक्ट जो भी कहें तो आपको उसी हिसाब से मिलता है जो आपका प्रयास होता है। सोच तो पता नहीं लोगों की कितनी होती है, लेकिन उनके एक्शन वैसे नहीं होते, तो फिर वो वहीं रह जाते हैं जहाँ से वो सोचना शुरू करते हैं, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, और कहते हैं कि हमारा जीवन ही खराब है, हमारे किस्मत खराब है, हमें कुछ मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उनके एक्शन और सोच एकदम मिलती नहीं है ना। तो आ गया समझ में कि हमें जीवन में कैसे क्या करना है, जीवन कैसे जीना है, गीता हमारे लिए कैसे उपयोगी है, गीता से हमें क्या क्या ज्ञान मिलता है जो हमारे लिए कितना उपयोगी है। ठीक है, कुछ सवाल है क्या? है? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी गीता बहुत अच्छी लग रही होगी, इसे जीवन में ज़रूर अप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।